हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डे टू डे लर्निंग में। फ्रेंड्स, मैं आज फिटर ट्रेड में सेफ्टी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सेफ्टी का क्या महत्व है हमारे फिटर ट्रेड में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सेफ्टी, सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा वह है जो स्वयं को सुरक्षित रखते हुए हम किसी दूसरे को अगर सुरक्षित रख पा रहे हैं तो वह सुरक्षा कहलाएगा। इसमें सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे फिटर शॉप में। फैक्ट्री में दुर्घटना होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला में है आपका अज्ञानता, इग्नोरेंस, यानी अगर हमें किसी भी टूल्स या मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो उसे हम नहीं छुएंगे, नहीं तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका उत्सुकता, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता, यानी किसी भी काम को लेके हम लोग ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो जिस वजह से हम लोग को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा उत्सुक नहीं रहना है, आराम से काम को करते रहना है। तीसरा पॉइंट है आपका अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, बट वो एक लिमिट में ही होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होने से आप दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और आपके साथी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बस जो काम दिया जाए वर्कशॉप में, कोई भी प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, तो बस उसको कर देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। चौथा पॉइंट है आपका लगन की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। अगर हम लोग फिटर में देखें, तो फिटर में जो आपका ये है प्रैक्टिकल है, तो फिटर में प्रैक्टिकल में क्या होता है कि उसमें मेटल कटिंग होता है, फिटिंग होता है, यानी मेटल से संबंधित ऑपरेशन, उसको फिटिंग करना है, कटिंग करना है, हेक्सोइंग करना है, चिपिंग करना है, थ्रेडिंग करना है। तो ऐसा ऑपरेशन हम लोग को प्रैक्टिकल में करने को मिलता है। तो उस समय हम लोग अगर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, अगर काम करने का मन नहीं है, तो कृपया करके काम या प्रैक्टिकल ना करें, नहीं तो आपको उससे भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट होना चाहिए काम करने का, तभी आप काम कीजिए। उसके बाद है आपका औजार, मशीन तथा जुगाड़ का सही दशा में ना होना, मतलब कि मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नॉट इन करेक्ट कंडीशन। मतलब आपका जो टूल्स है, यानी जैसे कि फाइल हो गया, आपका जितने भी टूल्स हैं, कटिंग टूल्स हो या मेजरिंग टूल्स हो या चेकिंग टूल्स हो, तो या आपका लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, तो ये सब का सही कंडीशन में होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि उससे भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद है काम करने का गलत तरीका, रॉन्ग वर्किंग मेथड, यानी आपका जो सीक्वेंस मिला है, जो काम करने का तरीका बताया जाता है, वही उसी को फॉलो करना है, ना कि अपना उसमें दिमाग लगाना है कि जल्दबाजी में भी काम नहीं करना है। जैसा आपका प्रोसीड्योर मिला है काम करने का, जो उसका जो तरीका बताया जाता है, उसी तरीका को फॉलो करके आपको काम करना है, नहीं तो
उससे भी हम लोग दुर्घटना का ये कर सकते हैं। उसके बाद है आपका गलत पोशाक, रॉन्ग ड्रेस। वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि मशीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं या कहीं मतलब बाइस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसा होगा क्या कि अगर मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और मेरा जो ड्रेस है वो ढीला है, सपोज कीजिए कि ठंडा का दिन में हम लोग गला में क्या गुलबंद बांधते हैं या कुछ भी ऐसा हो जो कि ऑकवर्ड लगे, तो ऐसे ड्रेस को पहले हटा देना चाहिए शरीर के ऊपर से। उसके बाद वेल ड्रेस में मतलब पूरा, अगर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चुस्त भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, अपना मतलब कंफर्टेबल ये में रहकर काम करना है, ताकि आपका जो ड्रेस है वो किसी मशीन या किसी पार्ट्स में जाकर फंसे ना। अगर फंस जाएगा तो फिर दुर्घटना का इसका कारण बन सकता है। उसके बाद है एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, मतलब कि खतरनाक पदार्थ। किसी भी खतरनाक पदार्थ को एक वर्कशॉप में एक साइड में रखना चाहिए, क्योंकि वो विस्फोटक है। अगर हम बाय द वे वर्कशॉप में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को आग के कांटेक्ट में ले जाएंगे या स्मोकिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि विस्फोट होने का चांस बना रहता है। तो कृपया करके वर्कशॉप में नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा देना चाहिए, ताकि इससे ट्रेनीज को पता चले कि यहाँ पे स्मोकिंग करना वर्जित रहता है। उसके बाद है आपका मशीन के कवर ना होना व बिजली की तारों का नंगा हो, यानी मशीन विदाउट कवर एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर। मतलब कि कोई भी मशीन है तो उसको कवर अप करके रखना है, नहीं तो उसमें जो पार्ट्स लगे हुए रहते हैं उससे, बाय द वे मेरा हाथ ही गलती से अगर उसमें चला जाएगा या बिजली का कनेक्शन अगर ओपन रहेगा तो करंट लगने का चांस बना रहता है। तो ऐसे में हम लोग को मशीन को कवर अप कर देना है, और अगर बिजली का वायर अगर ओपन है तो उसको उसमें टेप लगाकर, इलेक्ट्रिक जो टेप होता है वो, उससे हम ये कर सकते हैं, तो इससे हम सेफ रह सकते हैं। उसके बाद है गलत योजना, रॉन्ग प्लानिंग। तो रॉन्ग प्लानिंग में होता क्या है कि मेरा प्लान ही गलत है। कैसे कोई भी फिटिंग जॉब बनाना है तो उसको पहले सीक्वेंस में कैसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कटिंग पहले करना है कि चिपिंग पहले करना है कि ड्रिलिंग पहले करना है, या जो भी आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ रहता है वो ड्राइंग में उसका एक सीक्वेंस लिखना रहता है। तो वो सीक्वेंस के अनुसार ही किसी भी जॉब का प्रैक्टिकल कीजिए। अगर पहले हमें कटिंग करना है तो पहले कटिंग ही कीजिए, ड्रिलिंग बाद में करना है। तो अगर आपका प्लानिंग गलत रहेगा तो उससे भी दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद 11 नंबर में अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। मतलब हम वर्कशॉप में या किसी भी फैक्ट्री में काम करते समय डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद है प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, बैड लाइट अरेंजमेंट। मतलब कि उचित रोशनी अगर ना होगा वर्कशॉप में या कहीं किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे काम करने में कठिनाई होगी और इससे भी दुर्घटना हो सकता है। दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ सेफ्टी। तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सेल्फ सेफ्टी, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, स्वयं सुरक्षा। इसमें सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बताया जाता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी फैक्ट्री में जाइए, किसी भी वर्कशॉप में जाइए या कहीं ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे काम होता है, कोई भी मतलब मास प्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। किसी भी मशीन को ऑपरेट करते समय हमें किस किस सावधानियों को
बरतना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी प्रोडक्शन हो पाएगा और कंपनी जो है रन करेगा, या फैक्ट्री है चाहे जो भी वर्कशॉप है। तो सबसे पहले हम सुरक्षा करेंगे स्वयं का, उसके बाद ही हम काम को स्टार्ट करेंगे। दूसरा में है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी, यानी वर्कशॉप में काम करते समय कौन कौन सी सावधानियों का विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा में आपका मशीन टूल्स सुरक्षा, यानी मशीन या किसी भी टूल्स को कैसे हम सेफ रखें ताकि वो बहुत दिन तक ख़राब ना हो, तो इसके बारे में भी हम नीचे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे। तो चलिए, पहले है आपका सेल्फ सेफ्टी में कौन कौन से बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है आपका वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसे नहीं चलाना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरा है आपका वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि किसी भी मशीन को ऑपरेट करते समय वर्कर का एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस में वो रेगुलर काम करता है। नहीं तो क्या होगा कि प्रत्येक वर्कर अपने अपने इच्छा के हिसाब से अगर ड्रेस पहनकर आएंगे तो उससे भी क्या होगा कि ढीला होने की वजह से वो दुर्घटना हो सकता है। इसलिए वर्कर को हमेशा अपना उचित ड्रेस का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, कभी भी लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, यदि है तो उसे बांध कर रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे वर्कर हैं तो अपना बाल जो है वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि किसी भी मूविंग पार्ट्स में अगर वो फंस जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आपका बाल ज़्यादा बड़ा है तो उसको बांध लें और उसके बाद ही मशीन को चलाएं या कुछ भी अगर जो भी काम करना है वो करें। उसके बाद है पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। तो पैर में हमेशा सेफ्टी शूज़ पहनना चाहिए। बाय द वे, अगर आपके हाथ से कोई पार्ट से अगर कोई भी टूल्स अगर छूट कर पैर के ऊपर गिर जाएगा तो वो मेटल का रहता है, नुकीला भी हो सकता है, उसमें कटिंग एज भी होते हैं जिससे कि आपका पैर जो है डैमेज हो सकता है। इसी को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी भी वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहनने चाहिए। हवाई चप्पल पहनने से क्या होगा कि आपका पैर जो है वो अनसेफ रहेगा। अनसेफ रहने की वजह से क्या होगा कि कोई भी पार्ट्स, कोई भी मेटल का टुकड़ा या कोई मशीन का कोई पार्ट्स अगर पैर के ऊपर गिर जाता है तो पैर डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमेशा वर्कशॉप में काम करते समय, वर्कशॉप हो या फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो, वहाँ पे काम करते समय आप अपने पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करें। जिस मशीन में टूल्स के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी मशीन है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, जानकारी लेकर आएंगे उसके बाद उसका यूज़ करेंगे। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। कभी भी अगर कोई भी मशीन चल रहा है, जैसे लेथ मशीन में जो चक होते हैं वो पूरा वो हाई स्पीड पे रोटेट करते रहते हैं, तो उसको हम लोग हाथ से नहीं रोकेंगे। उसको रोकने के लिए पहले मेन स्विच को ऑफ कर देंगे और उसके रोकने का इंतज़ार करेंगे, ना कि स्विच को ऑफ करते ही रोकने का प्रयास करेंगे। तो उससे भी क्या होगा
दुर्घटना हो सकता है। ये सब जितने भी पॉइंट हैं ये सब सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट हैं, जो कि हम लोग फिटर हो या कोई भी ITI ट्रेड में सेफ्टी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। सेफ्टी, अगर हम सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो दुर्घटना हो सकता है। इसी दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग को ये सब पॉइंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं या BTech करते हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ रहेंगे तभी कोई काम कर पाएंगे, अन्यथा अपने जो भी ये हैं शरीर का अंग को भी हम लोग गंवा सकते हैं, क्योंकि मशीन है वो नहीं जानता है कि आदमी है कि कोई मतलब वस्तु है। वो बस आपको, अगर उसके अंदर आप कोई भी आपका मतलब शरीर का कोई भी अंग अगर उसमें इंसर्ट कर जाएगा तो उसको बर्बाद करके वो छोड़ देगा, क्योंकि मशीन हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है। उसके बाद कभी भी चलती मशीन में तेल भी नहीं डालना चाहिए। जैसे मशीन रनिंग कंडीशन में है और उसमें हम तेल डाल रहे हैं, लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, कूलेंट डाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि स्लिप कर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेल्ट के द्वारा अगर कोई मशीन चल रहा है, अगर उसमें हम चलते हुए कंडीशन में उसमें लुब्रिकेंट डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो उसमें स्लिप करेगा, और स्लिप होने के बाद वो क्या हो जाएगा, मशीन जो है अचानक मशीन में भी खराबी आ सकती है, आपके ऊपर भी दुर्घटना का वजह बन सकता है। इसलिए जहाँ रासायनिक पदार्थ रखे हों वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक्सप्लोसिव होता है और ये थोड़ा सा भी अगर आग के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग सकता है। ठीक है। उसके बाद है मशीन पर कटिंग चिप्स हमेशा ब्रश द्वारा ही साफ़ करना चाहिए। मशीन पर जो हम कटिंग चिप्स, जो मेटल का जो टुकड़ा है या चिप्स है, तो उसको हम हाथ से नहीं साफ़ करेंगे, उसके लिए हम लोग वायर ब्रश का प्रयोग करेंगे। ग्राइंडिंग मशीन पर टूल को ग्राइंड करते समय आँखों में चश्मा लगाना चाहिए। हाँ, चिंगारी से बचने के लिए या आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। कभी भी मशीन की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। कोई भी मशीन है उसके नंगे तारों को छुएंगे या जो मेरा कट पीस रहता है वायर में, तो उसको छूने से क्या होगा, करंट उसमें फ्लो होते रहता है और हमें उससे करंट लग सकता है। इसीलिए कभी भी बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। यदि गर्म जॉब का कार्ड हो तो जहाँ जॉब रखी हुई है वहाँ पर मत छुएं का बोर्ड लगा देना चाहिए। मतलब कोई भी गर्म जॉब रखा हुआ है, हॉट है, वो बाहर से दिखता नहीं है कि वो गर्म है, छूने से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्म था और उससे हाथ जलने का भी चांस लगता है। तो हम अगर कोई भी गर्म जॉब को जिस स्थान पे रखते हैं वहाँ पे जानकारी के लिए कि हाँ यहाँ पे गर्म जॉब रखा हुआ है, उस तरह का बोर्ड लगा देना है, ताकि कोई भी आदमी को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे गर्म जॉब रखा हुआ है और उससे आदमी दूर रहेगा। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। कोई भी दुर्घटना घट जाता है तो अचानक से दुर्घटना कोई भी घट गया तो हम उस समय फर्स्ट एड देंगे, ना कि उसको हॉस्पिटल ले जाने में भी समय लग सकता है। तो हम सबसे पहले जो मेरा इंजर्ड पर्सन रहता है उसको फर्स्ट एड देते हैं, ताकि
कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो और वो सेफली रिकवर कर जाए, इसलिए हम फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद है आपका जनरल वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप में काम करते समय उचित ड्रेस का पहनना जरूरी है। वर्कशॉप में इधर उधर नहीं भागना चाहिए। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में विस्फोटक पदार्थ सही स्थानों पर रखने चाहिए। 5वां नंबर में है वर्कशॉप में रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। 6ठा है वर्कशॉप में बिजली की तार नंगी नहीं होनी चाहिए। ये सब हम आगे ऊपर में ही आपको बता चुके हैं। 7वां नंबर में है वर्कशॉप का फर्श साफ सुथरा होने चाहिए। कहीं तेल इत्यादि बिखरा नहीं होना चाहिए। अगर तेल इत्यादि बिखरा हुआ है तो उसको साडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा से साफ कर लेना चाहिए, या सैंड से भी हम लोग यानी बालू से भी हम साफ कर सकते हैं। वर्कशॉप में मशीनें उचित दूरी पर लगानी चाहिए ताकि आने जाने का रास्ता भी ठीक से रहे। ठीक है। वर्कशॉप में स्क्रैप और चिप्स किसी कोने इत्यादि में रखनी चाहिए। इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो पैर में ये हो जाएगा, घुस जाएगा और हमें जख्मी कर सकता है वो। उसके बाद यदि किसी मशीन को मरम्मत के लिए खोल रहे हैं तो उसके पार्ट्स उचित स्थान पर रखने चाहिए ताकि पार्ट्स गुम ना हो पाए। 12वां नंबर में वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने के यंत्र व सामान तैयार रखना चाहिए। उसके बाद है वर्कशॉप में कटिंग टूल्स का सही प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर हम ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल कर रहे हैं तो हमेशा ड्रिल बिट का ही प्रयोग करेंगे, ना कि किसी और कटिंग टूल्स का प्रयोग करेंगे। तो जैसा मेरा ऑपरेशन रहेगा उसी प्रकार का कटिंग टूल्स हम यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जॉब तैयार करेंगे। उसके बाद है आपका वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र व सामान तैयार रखना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में फायर लगता है तो उस समय उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग करने से आग पे हम लोग काबू पा सकते हैं। मापने वाले औजार कटिंग टूल से अलग रखने चाहिए। मापने वाला जो मेजरिंग टूल्स है उसको कटिंग टूल्स से अलग रखेंगे, और नहीं तो क्या होगा, उसके एक्यूरेसी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो अच्छा से ना कटिंग कर पाएगा ना मेजरिंग कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों को अलग अलग रखें ताकि एक्यूरेसी बना रहे। मापने वाले औजार ये तो हो गया। उसके बाद है वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार किया जा सके। फर्स्ट एड बॉक्स का वहाँ पे होना ज़रूरी है। उसमें आपको डिटॉल मिलेगा, एंटीसेप्टिक लिक्विड रहता है और रुई रहता है, साबुन रहता है, कैंची रहता है, ब्लेड रहता है और पट्टी रहता है जो कि, और कुछ दवा रहता है। अगर नॉर्मली अगर देने से, अगर वो दवा देने से अगर ठीक हो जाएगा तो वो वहीं पे वर्कशॉप में ही ठीक कर दिया जाता है, नहीं तो उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद मशीन टूल्स की सेफ्टी। मशीन और टूल्स को कैसे हम सेफ रखें इसके लिए देखिए कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला में आपका वर्कशॉप में उस मशीन व टूल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में पूर्ण जानकारी ना हो। उसके बाद है मशीनों को लगाते समय उसकी आपस में दूरी रहनी चाहिए। दो मशीन के बीच में गैपिंग होना चाहिए ताकि आसानी से इधर से उधर आदमी जा सके। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। कभी भी चलती मशीन के गियर नहीं बदलने चाहिए। चलती मशीन को अचानक गियर नहीं बदलेंगे। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं डालना है। प्रत्येक मशीन का प्रयोग करने से पहले साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद है मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसके मूविंग पार्ट्स को पहले हाथ से रोटेट करवा कर देख लेंगे कि अच्छा से रोटेट कर रहा है कि नहीं, तब उसको फिर से हम मेन स्विच को ऑन करके मशीन को चालू करेंगे।
उसके बाद है आपका मशीन में टूल्स व जॉब सही और मजबूती से बंधे होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी मशीन में टूल्स या जॉब को बांधकर हम उसको रोटेट करवाते हैं, अगर वो प्रॉपर मशीन या किसी भी जॉब में बंधा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, अचानक से निकल सकता है और वो निकलने के बाद कहीं भी जाकर लग सकता है, जिससे कि दुर्घटना होने का चांस बना रहेगा। इससे अच्छा है कि मशीन में टूल्स व जॉब सही और अच्छा ग्रिपिंग से बंधे होना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। 9 नंबर में जहाँ तक हो सके मशीन का मेन स्विच नज़दीक होना चाहिए। अगर मशीन में थोड़ा सा भी फॉल्ट आ रहा है तो उसको सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए और उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है। खुद से भी उसको ठीक नहीं करना है। अगर उसमें आपका नॉलेज है उस मशीन से रिलेटेड, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसके पार्ट्स को ठीक किया जाता है, तभी उसको खोलें, अन्यथा किसी टेक्नीशियन को बुलाकर उसको ठीक करवा लें। चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं मापने चाहिए। चलती मशीन पर हम जॉब को मेज़रमेंट नहीं ले सकते हैं। चलती हमेशा रोकने के बाद ही तो हम मेज़रमेंट लेंगे ना, सही माप आएगा और दुर्घटना से बच सकते हैं। मशीनों के बेल्ट व गार्ड्स सही से बंद होने चाहिए। मशीन में जो बेल्ट लगते हैं या कोई गार्ड होता है जो मतलब कि कवर अप करता है, तो उसको प्रॉपर से बंद होने चाहिए। जॉब पर 12 नंबर में है, जॉब पर कट मशीन की क्षमता के अनुसार लगानी चाहिए। जैसे कि ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन का हर मशीन का अपना अपना कैपेसिटी होता है, तो उसी प्रकार से किसी भी मशीन में जो कट लगाने की क्षमता है उसी के अनुसार हम मशीन का चयन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13 नंबर में, जॉब का साइज व मटेरियल के अनुसार मशीन की गति होनी चाहिए। मतलब किस मटेरियल के लिए कितना कटिंग स्पीड रखना है वो उसके स्पीड से हम कंट्रोल कर लेंगे और तब जाके हम किसी भी मशीन को चलाएंगे। धातु के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कास्ट आयरन है तो हम लोग ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं, और अगर माइल्ड स्टील है तो सोलुबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम है तो केरोसिन का यूज़ करते हैं। तो आपको देखना है कि किस मटेरियल के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं और उसी के अनुसार आप कूलेंट या लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। कूलेंट तो हमेशा नॉर्मली पानी का ही यूज़ करते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद है कभी भी औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। कभी भी एक जगह पे हम पूरे औजार को नहीं रखेंगे, सबका स्थान निर्धारित कर देना है कि हाँ किस टूल्स को कहाँ रखना है ताकि उसका एक्यूरेसी बना रहे। उसके बाद है मापने वाले औजारों में माप लेने से पहले उसकी मापने वाली सतह को साफ़ कर लेनी चाहिए। जैसे मेजरिंग फेस जो रहता है किसी भी टूल्स का, तो उसको प्रॉपर साफ़ करके रखना चाहिए। यूज़ करने से पहले भी साफ़ कर लें और यूज़ करने के बाद भी उसको साफ़ करके उचित स्थान पे रख दें। इससे होगा क्या कि उसका एक्यूरेसी बना रहेगा और वो लॉन्ग इलास्टिक चलेगा। उसके बाद है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से माप लेने से पहले इसका जीरो एरर को चेक कर लेना चाहिए। जीरो एरर क्या होता है कि एनविल और स्पिंडल को अगर हम मैच करवाते हैं तो जो मेरा डेटम लाइन है, डेटम लाइन का जीरो वो मेरा थिम्बल के जीरो से अगर पीछे है तो पॉजिटिव एरर और आगे है तो नेगेटिव एरर कहलाता है। तो यही कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में माप लेने से पहले उसके जीरो एरर को चेक कर लेना है।
उसके बाद है 18 नंबर में, रेती का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैंडल नुकीला होता है, वो हाथ में अगर हाथ को जख्मी कर सकता है बिना हैंडल के। इसलिए कभी भी फाइलिंग करें या कभी भी कोई भी रेती का अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हैंडल का होना बहुत ज़रूरी है। उचित काम के लिए उचित टूल का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो टूल्स का हम मतलब चयन करेंगे वही करना है, ना कि मान लीजिए फाइल का यूज़ हम कर रहे हैं और उससे हम हैमरिंग वाला काम भी कर रहे हैं, तो फाइल का काम है सिर्फ मटेरियल को रिमूव करना, ना कि उससे हम चोट लगा सकते हैं। तो अगर चोट लगाएंगे किसी भी जॉब के ऊपर या कुछ भी, तो वो फाइल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि जो टूल्स से जो काम लेना है वही काम लें, दूसरा काम नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है हैमर प्रयोग करते समय उसके फेस साफ होने चाहिए और हैंडल को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। हाँ, कि हैंडल अगर मतलब ढीला तो नहीं हो गया है, उसका फेस जो है साफ होना चाहिए और हैंडल को बीच बीच में हम चेक करेंगे कि उसका जो हैंडल जो उसमें लगा हुआ रहता है वो प्रॉपर अपने जगह पे है कि नहीं। अगर वो ढीला रहेगा तो उसको फिर से हम ये कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ग्राइंडिंग मशीन पर काम करते समय कभी भी ग्राइंडिंग व्हील के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील पे अगर हम काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो कभी भी व्हील का जो फेस रहता है उससे हम सामने नहीं रहेंगे, थोड़ा सा मतलब एंगल में अपना रहेंगे, थोड़ा सा साइड में रहेंगे, ताकि अगर व्हील अगर चल रहा है बाय द वे, अचानक से वो खुल जाएगा तो वो आपकी ओर वो भागेगा। अगर वो आप पूरा सामने की ओर रहेंगे तो आपको ही डैमेज कर देगा और दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इसी दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में जो व्हील का फेस होता है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। उसके बाद ग्राइंडिंग करते समय सेफ्टी गूगल्स का प्रयोग करना चाहिए। हम बता चुके हैं कि सेफ्टी गूगल्स का प्रयोग हम चिप्स या जो उसमें से चिंगारी निकलता है, चिंगारी आँख को भी डैमेज कर सकता है, तो वो इसी चिंगारी से अपने आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी गूगल्स का प्रयोग करते हैं। कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर 23 नंबर में, कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर मशीनों से दूर नहीं जाना चाहिए। ऑटोमेटिक फीड लगा दिए हैं और मशीन से हम दूर चल गए हैं तो कुछ भी हो सकता है, यानी मशीन को चालू करके रनिंग कंडीशन में छोड़ के हम कोई अदर काम कर रहे हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, दुर्घटना का कारण बन सकता है। और लास्ट है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मशीन को काम करने से पहले और काम करने के बाद साफ कर लेना चाहिए, नहीं कि गंदगी फैलाकर हमें जाना चाहिए, ताकि अगर वो कोई भी पार्ट्स, कोई भी मशीन है, कोई भी टूल्स है, उसको साफ करने से क्या होगा, उसका एक्यूरेसी बना रहेगा, नहीं तो मशीन क्या हो जाएगा, ख़राब होने का चांस रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो में मैंने फीटर सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।